नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीर सावरकर के अपमान के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने समन जारी किया है, नोटिस जारी किया है और इस पर विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। तो सर, क्या कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं? देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें तो हर रोज बढ़ती रहती है। जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल व्यक्ति राहुल गांधी हो गए हैं, ये लगता नहीं है कि अब ज्यादा दिनों तक इनकी राजनीति चलेगी, क्योंकि पहले झटका तो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया नागरिकता के मुद्दे पर। इस बीच नागरिकता का इनका मुद्दा चल रहा था और सुब्रमण्यम स्वामी चले गए दिल्ली हाई कोर्ट और उन्होंने सरकार को ही घेर लिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि राहुल गांधी की नागरिकता की जांच होनी चाहिए। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इस पर सुनवाई इसी सप्ताह करेगी। हो सकता है 3 दिन के बाद करे, 4 दिन के बाद करे, लेकिन लिस्टेड है मामला। और जब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी तो इसका मतलब है कि सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा जाएगा कि इनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी पर 1-2 नहीं बल्कि 24 और मुकदमे हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो कोर्ट में है, जिसमें कोर्ट की नोटिस एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ आ रही है। इससे पहले अमित शाह को हत्यारा बोलने के मुद्दे पर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। उसके बाद राहुल गांधी वहां अपना स्टेटमेंट देने के लिए गए, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इस बार आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उसके बाद आपको गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा और फिर पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करवाएगी। क्योंकि इन लोगों की आदतें हैं, अपने पास जो वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है और इन बड़े बड़े वकीलों के जजों के साथ सेटिंग के साथ ही इनको राज्यसभा का पद दिया जाता है। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये सारे मामले देखते हैं कांग्रेस के भी और दूसरी पार्टियों के भी। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का दरवाजा नहीं खुला, उनको हार का सामना करना पड़ा, तो अब तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच एक और मामला वीर सावरकर के अपमान को लेकर है, जिसके लिए वीर सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने कंप्लेन दर्ज किया था। और ये देश का मामला नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जो घृणा पैदा करते हैं दूसरे समुदाय के बीच, वो लंदन में प्रवासी भारतीयों के बीच ये बात कर रहे थे और बात करते हुए वीर सावरकर के बारे में ऐसी बात कही जिसके कारण ये फंसे हुए हैं। वीर सावरकर के किताब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर जब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो उस किताब में जिक्र है कि सावरकर ने कहा था कि हम 3-4 दोस्तों के साथ एक जगह बैठे थे और वहां से एक मुसलमान गुजर रहा था जिसकी पिटाई हो रही थी और उसे देखकर हम लोग खुश हो रहे थे। यह बात थी कि कैसे वीर सावरकर मुसलमानों से घृणा करते थे। यह राहुल गांधी का एजेंडा था। राहुल गांधी ने लंदन में यह बातें कही, हर जगह रिपोर्ट छपी, अखबारों की कटिंग और फिर कुछ वीडियो फुटेज ये सामने आया तो वीर सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने एक मामला दर्ज किया कि अगर कोई भी ऐसी किताब है जिसमें वीर सावरकर ने ऐसी बातें लिखी है तो राहुल गांधी को वो किताब सामने रखना चाहिए, और अगर नहीं है तो वीर सावरकर के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो। कोर्ट में मामला गया और उसके बाद कोर्ट ने एक समन जारी किया सबसे पहले पुलिस को, क्योंकि पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करती। और प्राइमा फेसी जब कोर्ट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा कि आप देखिए कि क्या वीर सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में इस बात का जिक्र किया है या राहुल गांधी ने जो लंदन में बोला है उसमें सच्चाई कितनी है। यानी कि राहुल गांधी ने वास्तविक तौर पर लंदन में यह बात बोली है या नहीं, इसका भी इन्वेस्टिगेशन करना है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लिया और उसके बाद उसने एफआईआर दर्ज करके इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कोर्ट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपा। उसमें एक बात साफ तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी ने लंदन में
भारतीय के साथ यानी प्रवासी भारतीयों की एक बैठक में यह बात बोली थी वीर सावरकर के खिलाफ, जिसको सारे मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है और राहुल गांधी ने जो वहां बोला था उसकी वीडियो फुटेज भी हमारे पास है। यानी कि पहली सच्चाई तो सामने आ गई, राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं बोला। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो बोला उसकी सच्चाई क्या है, उस पर पुलिस ने वीर सावरकर की सारी किताबें, जितनी किताबें उन्होंने अब तक लिखी है, सारी किताबों को पढ़ा, एक टीम बनाई और सबको यह निर्देश दिया गया कि कहीं भी यह घटना का जिक्र है तो आप उसे कोट करें। लेकिन वीर सावरकर के किसी भी किताब में इस बात का जिक्र है ही नहीं। राहुल गांधी ने झूठ बोला, वीर सावरकर का अपमान किया। उसके बाद कोर्ट ने प्राइमा फेसी माना कि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस भी चलेगा अगर ये नहीं आए, उपस्थित हुए तो। और उसमें इस बात की भी जानकारी हुई कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है, उनके प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनके प्रति राहुल गांधी की नफरत देखिए कि वो देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी घूम घूम कर उनका अपमान कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ सेक्शन 500 के तहत यह मामला दर्ज किया गया और कोर्ट ने एक नोटिस भेजा पहले राहुल गांधी को। उसके बाद ये राहुल गांधी ने उसका जवाब नहीं दिया बल्कि अपने वकील के माध्यम से कहा कि हम इस मामले से अपने आप को अलग करते हैं, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन फिर कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एक नोटिस राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए भेजा है और इसके लिए राहुल गांधी को उपस्थित होना है। अब राहुल गांधी वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अब तक जितने मामले ऐसे आए हैं, एक दो नहीं है, 24 मामले हैं। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हुई, सूरत की कोर्ट ने सजा दी। उसके बाद सेशन कोर्ट ने उस फैसले को सही ठहराया, हाई कोर्ट ने भी इनकी सजा को सस्पेंड करने से मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में वही अभिषेक मनु सिंघवी की सेटिंग चली और इनके सजा को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब बैक टू बैक कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और इसलिए इसमें अगर राहुल गांधी वहां नहीं जाते हैं तो फिर कोर्ट के पास यह अधिकार होगा कि जैसे सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को धमकी दी थी कि अगर यहां आकर आप अपना स्टेटमेंट दर्ज नहीं करते हो तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। इस मामले में भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की छूट मजिस्ट्रियल कोर्ट के पास है और इसीलिए राहुल गांधी की परेशानी इस बात से बड़ी है कि अगर वो जाते हैं तो उनका अपना स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। वहां सावरकर के मुद्दे पर जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं हम सावरकर नहीं हैं, हम तो गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं जो माफी मांगेंगे। आखिरकार वीर सावरकर का बार बार अपमान करने पर भी इनको अगर कोई सजा नहीं मिलती है तो यह भारत की न्यायपालिका की हार होगी। इसलिए कोर्ट ने यह माना कि इस बात के लिए राहुल गांधी को सचेत करना जरूरी है। यह बार बार जो किसी न किसी के मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं और इनके खिलाफ ये मान हानि का मामला दर्ज होता है, वो एक दो नहीं है, 24 है। इसलिए बार बार कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी बार बार ऐसी गलती करते हैं जिसे ये नहीं कहा जा सकता कि इनसे गलती से कोई गलती हो जाती है, बल्कि ये रिपीटेटिव ऑफेंडर हैं, बार बार ये जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं। इसलिए इस बार अगर ये कोर्ट में नहीं जाते हैं तो गिरफ्तारी वारंट इनकी आ जाएगी और अभी जो अलग अलग कोर्ट में अलग अलग जगह पर राहुल गांधी के खिलाफ मामले चल रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक समन जारी हो रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है वो है नागरिकता को लेकर। इन सब में सुनवाई चल रही है और फैसला जल्द होगा। अभी तो 2 बड़े फैसले हैं, एक अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में जिसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की है, दूसरा वीर सावरकर के
अपमान के मुद्दे पर जहां से इनको नोटिस जारी की गई है और उसमें इनको भी 2 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है। एक मुद्दा जिसमें मोदी सरनेम के मामले में ऑलरेडी इनको 2 साल की सजा हो चुकी है। मतलब राहुल गांधी अब कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसे फंसे हैं कि सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को कोर्ट से ही इतनी सजा मिल जाएगी कि न तो ये चुनाव लड़ पाएगा, न इनकी सांसदी रहेगी, न ये जो नेता प्रतिपक्ष बनके गुमान में इधर उधर घूम रहे हैं, विदेशों में जाकर कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहे हैं, न वो कॉन्स्पिरेसी कामयाब होगी। मतलब या तो राहुल गांधी अब लंबे समय तक जेल के अंदर रहे, राजनीतिक कैरियर छोड़े, या फिर देश छोड़कर जाकर यूरोप में बस जाए। यही स्थिति अब राहुल गांधी के लिए बच गई है। बिल्कुल सर, क्योंकि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और इस केस में, वीर सावरकर के अपमान के केस में जिस तरह से उनको समन दिया गया है, आगे क्या होगा वो हम सबको पता चलेगा। फिलहाल आप देख रहे थे ब्रेकिंग नाउ और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।